जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हमारे बहुजन दस्तक के स्टूडियो में राजबाला सैनी जी, सोशल एक्टिविस्ट, बहुजन एक्टिविस्ट, जो एक देश की आवाज़ हैं, बहुजनों की आवाज़ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजबाला सैनी जी हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल पर। आप को पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने आपको महिलाओं का रिजर्वेशन 33% दिया है। बट सवाल मेरे को जो दिमाग में गूंज रहा है, 50% क्यों नहीं, या उसमें जो वंचित महिलाएं वो क्यों नहीं? तो आप इसको खुशी के रूप में देखती हैं, किस रूप में देख रही हैं? देखिए, आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। ठीक है, आप मेरी बर्बादी पर मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि संसद में जो ये बिल पास हुआ है, क्या इसमें ये लिखा है कि ओबीसी की महिलाओं के लिए जो है हम इतना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं? क्या ऐसा कुछ डिक्लेयर हुआ है? जब नहीं हुआ तो किस बात की मुबारकबाद? जब मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के लिए 10% लागू किया था, तब उसमें कहा था जनरल कैटेगरी के लिए जी। ठीक है, तो अब जब 33% बिल पास किया तो है ही ना, आप भी मैडम खुश तो होना चाहिए आपको। नहीं तो आप मुझे देखिए ना, मैं उसमें फॉल कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मैं पहले ये बताऊंगी ना आपको कि कहीं ये 33% जो बिल पास किया है, कहीं मेरे गले की फांस तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो वो मैं समझाऊंगी आपको। जी, बताएं, आप दर्शकों को बताएं। हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि जो 33% बिल पास हुआ है, तो जिस तरीके से 10% स्पेसिफिकली जनरल कैटेगरी के लिए था, तो इस 33% में से क्या 1% भी ओबीसी के नाम पर मोदी जी ने रखा है कि नहीं रखा? नहीं रखा नहीं। तो फिर वो मेरे लिए नहीं है। दूसरा, क्या एससी एसटी के लिए, महिलाओं के लिए इस पुरुष प्रधान देश में क्या स्पेसिफिक कोई सीट्स दी हैं? नहीं दी, तो पुरुष क्यों मुझे आने देगा? माइनॉरिटी भी। तीसरा, इस 33% में कंपटीशन हो गया मेरे लिए बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि मेरे घर से आज तक सरपंच भी कोई नहीं बना, इतनी पीढ़ियां बीत गई, तो यानी पार्लियामेंट से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। जब मेरा पार्लियामेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या कांग्रेस बीजेपी मेरे को क्या टिकट देगी? नहीं देगी। वो अपने कार्यकर्ताओं को देगी। उनके जो एमपी होंगे उनकी बीवियों को टिकट देंगी, जो मानसिक गुलाम आज भी गुलामी करते हैं दूसरे। बिल्कुल। उनके एमएलए होंगे तो उनकी बीवियों को टिकट देगी। जो फंडिंग कर रहे हैं, अंबानी अडानी जो भी फंडिंग कर रहे हैं, बिजनेसमैन तगड़े, उनकी बीवियों को टिकट मिल सकता है, उनकी बेटियों को टिकट मिल सकता है, उनकी बहुओं को टिकट मिल सकता है। क्या मैं अंबानी की बेटी हूं? क्या मैं अडानी की बेटी हूं? क्या मैं उनकी बहू हूं? क्या मैं उनकी बहन हूं? क्या हूं मैं? तो जब नहीं हूं, तो बिजनेसमैन के नाम से भी मुझे टिकट नहीं मिल सकती है। अब आ जाओ आप कि क्या मैं कोई हीरोइन हूं? क्या कभी आपने मुझे टीवी पे देखा है? क्या मैं जय बहादुरी की तरह चिर परिचित चेहरा हूं? क्या मैं हेमा मालिनी की तरह चिर परिचित चेहरा हूं? नहीं हूं। तो जनता को मेरा चेहरा नहीं पता है, तो मुझे कौन जो है टिकट देगा? वो तो उन्हीं लोगों को जाएगा मैडम। तो फिर वो तो उन्हीं को जाएगा, कंगना रनौत को जाएगा, ऐसी ही जो है मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतों को जाएगा, क्योंकि हीरोइन है वो है। पहले से वो मजबूती में रहे। भाई हमारे घर वाले तो हमें अभी तक जो है भाई सर पे ढक के रख, घूंघट में रख। हम कभी ऐसे कपड़े भी नहीं पहनती हैं कि जो है ना जिसमें थोड़ा बहुत भी अंग प्रदर्शन हो। स्कूल भी 8वीं 10वीं के बाद छुड़ा लिया जाता है। हाँ, तो हम जो है ना तो हीरोइन है, तो क्या वो 33% मेरे लिए बिल है? नहीं, किसी तरीके से भी मैं सूट नहीं कर रही हूं। कोई ठुमका लगाता है, उसको उसके सामने पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, मैं ठुमके भी नहीं लगा सकती, तो मुझे कहां से टिकट मिलेगी? कोई गवैया है, वो गा के जनता को इकट्ठा कर सकते हैं, मेरे में ये भी नहीं है टैलेंट। मैं किसी को पटा के ही टिकट ले लूं, मुझ में वो टैलेंट भी नहीं है, क्योंकि मेरे समाज में जो है पराए क्यों उसके साथ बात कर रही है? रात को 6 बजे के बाद घर में क्यों नहीं घुसी? मोहल्ले की औरतें ही कहना शुरू कर देती है 8 बजे पता नहीं कहां से आ रही है। जी। तो मैं तो कहीं भी फॉल नहीं कर रही। तो 33% बिल मेरे लिए नहीं है। तो ये 33% बिल है किसके लिए? कहीं ये 33% महिलाएं, हमारे जो
SC ST OBC के MP MLA बनेंगे, उनको रिझाने के लिए तो नहीं है, उनको मिशन से भटकाने के लिए तो नहीं है। तो मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता है, जो मेरे MP MLA जाएंगे वो समाज की आवाज नहीं उठाएंगे, वो या तो शराब में या शबाब में लिप्त रहेंगे। इसीलिए इस भारत की दशा जो है, जो बाबा साहब ने लिख गए 23% रिजर्वेशन SC ST के चुने जाते हैं, लेकिन आज भी इतनी एट्रोसिटीज हमारे साथ हो रही है, कोई भी नेता जो है आवाज तक नहीं उठाता है। पार्लियामेंट में किसी ने ये नहीं कहा कि OBC की जनता जो है 63% है, तो इसमें 63% जो है 33 में से 63% निकाल दो, किसी ने आवाज नहीं उठाई। EWS का 10% पास हुआ बिल, मायावती जी ने भी समर्थन दिया, सबने समर्थन दिया, लेकिन आज OBC को 1 भी % नहीं मिला। आदमियों को तो पहले नहीं मिला था, औरतों को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला था। क्या औरतें आदमियों से बहुत संपन्न है क्या OBC की? तो ये मोदी जी को सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा। तो हमारे लिए गले की फांस है, हमारे लिए रास्ते और भी ज्यादा बंद हो गए हैं, क्योंकि ना तो हम किसी को पटा सकती हैं, और ना जो है हम जो है हमारे पास पैसा है, ना किसी हमारी राजनीतिक है, ना आर्थिक है, ना सामाजिक है, हम सभी तरीके से पिछड़े हुए हैं। तो मैडम, जो आपके जिस तरह से आप बहुजन कम्युनिटी में आप भी आते हैं, आपके बहुजन समाज के जो MPs हैं, जो केंद्र में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, वो भी इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको क्यों तक दर्द है इतना? देखिए, जब तक हम जो है बड़ी पार्टियों के, BJP कांग्रेस हो गई है, वो हमारे गले कटाई के लिए बनी है, वो हमें गुलाम बनाने के लिए बनी है। तो जब जो है उनके खिलाफ कोई बोलेगा कि भाई तुम इनकी गुलामी नहीं कीजिएगा, तुम जो है संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री का वोट एक आम आदमी का वोट बराबर होता है, तो इसका मतलब उसके हक अधिकार भी बराबर होते हैं। तो अगर मीडिया में जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो अगर ऐसा कोई वो आवाज उठा देगा तो इनकी तो शासन भी खिंच जाएगा, प्रशासन भी हिल जाएगा। तो वो दलाल ऐसे लोगों को लेते हैं जो इनके कहने में चले, दिन को रात कहे और रात को दिन कहे, ठीक है। जो ऊंच नीच वाले हिंदू धर्म को सनातन कहे और बुद्ध वाले सनातन को कहें कि नहीं जी हमारा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ये लोग टिकट देते हैं, जिससे जो है ये राज करते हैं और 85% जो है शोषित होते हैं। मैडम, आप बहुत दिन से इस आवाज को उठाती हैं, मैं अक्सर आपको सुनता हूँ सारे सोशल मीडिया पे, क्योंकि नेशनल चैनल वाले तो हमारे समाज को कहीं आते नहीं है उनकी बाइट लेने या उनकी रिकॉर्डिंग करने। तो आप अब क्या करेंगी? आप इस बिल के खिलाफ क्या करने वाली हैं? कुछ ऐसी भूमिका, कुछ ऐसी रूपरेखा आप अपने संगठन या अपने आवाज के माध्यम से ऐसा कुछ करनी चाहती हैं कि इसका विरोध होना चाहिए? देखिए, मैं हर जगह जा रही हूँ। अभी हमने 1 अक्टूबर को सोनीपत में महिलाओं को खड़ा किया, मैंने एक समझाया उसको कि लोकसभा में इतने सांसद होते हैं, राज्यसभा में इतने होते हैं, और SC ST के इतने हैं, जनरल के इतने, OBC के इतने हैं। मैंने कहा OBC के 500 के करीब होने चाहिए जनसंख्या के अनुसार, लेकिन है 100। तो ये आपका हिस्सा कौन खा रहा है? यानी आपके स्वर्ण जाति के लोग खा रहे हैं। ये तो ये जातिवाद कर रहे हैं आपके साथ, और यहीं से जातिवाद नीचे तक फैलता है। तो मैंने उस तरीके से कहा कि महिला बिल में बताइए 33% में, आपने टीवी में सुना होगा, कहीं आप OBC हैं तो क्या आपके लिए कुछ कहा? उन्होंने नहीं कहा। तो मैंने कहा कब मांगोगे आप लोग? तो इसी तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भिवानी में परसों करी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही मुद्दा रखा गया है कि मोदी जी ने जो है हमारे साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ वो बेटियां इसमें शामिल हैं जो कि हीरोइनें हैं, जो बिजनेसमैन की हैं, और जो कि 10% की हैं, बस वही बेटियां हैं। 90% का शोषण हमेशा करती आई हैं सरकारें और करती रहेंगी। मैं कहूँ तो जो मनुवाद की पोषक हैं, हाँ जी, उस तरह के लोगों के लिए ये 33% ये उनका खुला आ गया है कि भाई तुम्हें पूरा समर्थन है, आ जाओ। 33% बिल नाम कर दिया है, किसी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब तुम सारी फिल्म इंडस्ट्री भी छोड़ के आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी जवानी ढलने वाली है, और जिसका जो है बिजनेस नहीं चल रहा वो भी आ जाओ, और जो MP मेरे से नाराज हो रहे हैं, मेरे वो जो है ना पुराने MP जो नाराज हो रहे हैं, उनकी बीवियां भी आ जाओ। तो ये उनके लिए भर लें जल्दी से। 2029 हमारी तो कभी बारी आएगी तो आएगी, इससे पहले तो ये अपनी घुसा लेंगे, और जब ये इनकी घुस जाएगी तो सारा पार्लियामेंट तो बस वही है। स्मृति ईरानी आंख मारने पे तो बोल सकती है, लेकिन मणिपुर में नग्न घुमाते हैं तो नहीं बोल सकती। फिर यही होगा इस देश में। साथियों, आप सुन रहे थे राजबाला सैनी जी को, बड़ी बेबाकी से बात रखती हैं और पूरे देश में निकल पड़ी हैं। वो छोटे छोटे शहर, गांव, कस्बे तक
इस चीज को जागरूक करने के लिए कि इनकी ये जो प्लानिंग है 33% आरक्षण के पीछे क्या पूरा ये मोदी का, और मैं तो इसको भाजपा की सरकार कम आरएसएस कथित सरकार ज्यादा कहता हूँ, उन्हीं की सरकार है। तो आपको इससे सावधान रहना होगा। वो तो अपना काम कर रही हैं, अब आप लोगों को समझना होगा कि आप इसके समर्थन में खड़े हैं या इसके विरोध में खड़े होना, ये आपको तय करना होगा। बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राजबाला सैनी जी। और देखिए अपने खर्चे पे वो जा करके सोशल मीडिया गांव-गांव जा करके इतना मेहनत करती हैं। मैंने अभी तक कोई दूसरी महिला इतने ईमानदारी के साथ समाज के लिए काम करते नहीं देखे हैं। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि राजबाला सैनी जी की बात और हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देश में एक आग की तरह फैले और लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।